तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मेरा नाम है परेश कुमार और मैं एक IIM बोधगया का स्टूडेंट हूँ। तो लगभग 50 दिन बाकी रह गए हैं केट एग्ज़ाम को। तो आप सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? तो इस वीडियो में हम आपके प्रिपरेशन के बारे में ही बात करेंगे। गाइस, सिर्फ 50 दिन बाकी है एग्ज़ाम के लिए, तो आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? मतलब इस साल एग्ज़ाम क्रैक करने का कोई इरादा है या फिर अगले साल फिर वही घिसा पिटा ज़िंदगी जीने का सोच लिया आपने? मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार 5 मिनट आराम से बैठिए और खुद को एनालिसिस कीजिए कि आपने पूरे साल कैसे प्रिपरेशन की है और अब आप किस पोजीशन पे हैं, मतलब कहाँ पर स्टैंड करते हैं। सो ड्यूरिंग प्रिपरेशन बहुत तरह के स्टूडेंट होते हैं, डिफरेंट कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। तो आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं ये आप देख लीजिए। सो बेसिकली कुछ 4-5 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। जैसे कि कुछ का है जो प्रिपरेशन ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है और उनके मॉक्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए और कुछ का है जो मॉक्स में बहुत खराब कर रहे हैं और मॉक्स में माइनस में नेगेटिव में मार्किंग वो ला रहे हैं और वो फुली डिमोटिवेट हो गए हैं कि उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। और कुछ लोग हैं जो मान लिए हैं कि हमारे तो इस साल नहीं निकलेगा, अगले साल देख लेंगे। और कुछ सोच के बैठे हैं कि अरे कोई नहीं, कैट नहीं होगा तो प्राइवेट ज्वाइन कर लेंगे। सो आप खुद एनालिसिस कर लीजिए कि आप इन सब में से कहाँ स्टैंड करते हैं। क्योंकि आप के बारे में आप खुद ही ज्यादा जानते हैं। गाइस देखिए, अभी भी बहुत टाइम है, 50 दिन बहुत होते हैं। आपने देखा होगा, हिस्ट्री में भी है, पास्ट में आप जाके देख लीजिए, बहुत लोगों ने 50 दिन में भी एग्जाम फोड़ा है। तो और एक स्टूडेंट कैटेगरी के बारे में बताना ही भूल गया। और एक स्टूडेंट कैटेगरी ये भी है जो दिन भर कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करते, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, अपना टाइम वेस्ट करते हैं और रात को मोटिवेशन वाले वीडियो देख के सो जाते हैं इस बहाने कि कल पढ़ लेंगे। कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ। अगर इतना ही मोटिवेशन लेना है तो एक काम कीजिए, मोटिवेशन के जगह आप IIM के व्लॉग्स देख लीजिए। जो बच्चे ऑलरेडी वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके लाइफस्टाइल के बारे में देखिए, तो थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिलेगा पढ़ने के लिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ये कोई नई बात नहीं है कि एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के टाइम में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, क्योंकि देखो मॉक्स में बहुत कम आते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं यार नहीं होगा। तुम देखो जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, सबको पूछ लो, सबके ऐसे ही हालत है। मतलब मॉक्स के किसी के भी अच्छे नहीं है। 50 दिन बाकी है, जो मॉक्स दे रहे हो उसमें कुछ भी मार्क्स आए उसको लेकर डिमोटिवेट मत हो। सो मैं अपना एक स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है। देखो 50 दिन बाकी है, एक टाइम टेबल बना लो। टाइम टेबल मतलब उसको फॉलो मत करो, कुछ टाइम टेबल कोई फॉलो नहीं करता। मुझे तो पता नहीं कौन फॉलो करता है टाइम टेबल। मैं तो कभी टाइम टेबल आज तक फॉलो ही नहीं कर पाया। मैं उस कैटेगरी का स्टूडेंट में आता हूँ जो टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं करते और बनाते भी नहीं। मैं बनाता भी नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि मैं टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं कर पाता। तो वैसे कुछ टाइम टेबल बनाना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि मैं खुद टाइम टेबल नहीं बनाता था। कैट के लिए मैं यही बोलूँगा कि आप थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो जाइए कि एटलीस्ट एक पैसेज, 50 दिन है, लगभग 50 पैसेज करना है एग्जाम से पहले। तो दिन में सिर्फ एक पैसेज कर ले, ज़्यादा बहुत टाइम ना दे उसमें। बहुत टाइम मतलब 1 घंटा 2 घंटा बैठ के दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना टाइम एक पैसेज करने में जितना टाइम लगता है उतने में ही ख़त्म कीजिए। ऐसा नहीं कि आप बैठ के पैसेज पढ़ते जा रहे हैं और 1 घंटा कब निकल गया और मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं पैसेज पढ़ रहे हैं, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं पैसेज पढ़ रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। तो एक बार में बैठिए, थोड़ा टाइम लगेगा, 20-30 मिनट में इसको 15-20 मिनट में ख़त्म कीजिए। उसके बाद एक रीजनिंग और एक डाटा इंटरप्रिटेशन, उसको ख़त्म कीजिए। इन तीनों में से अगर आपने पूरे दिन भर कोई 2 भी किया है ना तो बहुत बड़ी बात है। 3 मैंने बताया, एक तो पैसेज, एक तो रीजनिंग और एक डाटा इंटरप्रिटेशन। तो इन तीनों में से आपने कोई 2 भी किया है ना तो वो प्रोडक्टिव डे कहलाता है। और क्वांट्स एक ऐसा चीज़ है जो आपको हर दिन करना है, उसमें कोई एक्सक्यूजेस नहीं, उसमें कोई रुकावट नहीं, उसको हर दिन करना है। बिना क्वांट्स किए हुए आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। तो क्वांट्स तो करना ही करना है।
ये जो दो आपको थोड़े बोरिंग लगते होंगे, कुछ को तो क्वांट्स बोरिंग लगते हैं, लेकिन मुझे क्वांट्स बोरिंग नहीं लगते थे। मुझे पैसेज वगैरह और रीजनिंग करना थोड़ा बोरिंग लगता था। तो अगर आपका तो क्वांट्स अच्छा हो रहा है तो आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए। और कुछ न्यूज़ भी आपने सुना होगा कि इस साल 3.3 लाख बच्चे ने एग्ज़ाम के लिए भर दिया है। तो आप उसको लेकर परेशान मत होइए। हर साल 1,50,000 ऐसे बच्चे बढ़ जाते हैं, उसमें कोई ऐसी कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम बढ़ने दो, लेकिन सीरियस प्रिपरेशन कितने कर रहे हैं वो भी देखना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं को दूसरे एग्ज़ाम से फेलियर होके यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसीलिए ज़्यादा नंबर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे नीट और जेईई के बाद भी बहुत सारे बच्चे जनरल लाइन में इंजीनियरिंग हो या फिर बीएससी करके उसके बाद वो कैट के लिए प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि कुछ ब्रांड वैल्यू चाहिए, कुछ टैग चाहिए उनके पीछे। इसीलिए आप उन बातों में थोड़ा ध्यान मत दीजिए। जितना भी आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, 21 IIMs है, लगभग 5,100 सीट है। अगर किसी एक में भी कन्वर्ट हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी है, उधर भी हो सकता है, क्योंकि टॉप प्राइवेट कॉलेजेस भी है। तो अगर आपको सिर्फ टॉप 50 कॉलेज में एक सीट चाहिए तो आपकी ज़िंदगी संवर सकती है बस। और बाकी चीज़ों में ध्यान मत दीजिए। और कंपटीशन इतना भी, मतलब आप जितना समझ रहे हैं ना, कंपटीशन उतना भी नहीं है। प्रोफाइल के बारे में सोचना बंद कीजिए, क्योंकि आपने तो कैट का फॉर्म फिलअप कर लिया, तो आपके हाथ में अभी कुछ नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ एग्ज़ाम है। तो ये प्रोफाइल, इंटरव्यू, ये सब वगैरह एग्ज़ाम के बाद, अभी कुछ नहीं। क्वांट्स के लिए स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, सुन लीजिए। क्वांट्स क्या करना है, आप तो अगर ईयर भर अच्छे से प्रिपरेशन किया है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। अगर जिसने नहीं किया तो एटलीस्ट 50 दिन है, अरिथमेटिक उठा के पढ़ लो एक बार। अरिथमेटिक किसी से भी, रोधा सर हैं, उनसे पढ़ लो, रोधा के सर। तो यूट्यूब में उनका वीडियो फ्री पड़ा है, जाके वहाँ से भी प्रिपरेशन कर सकते हो। थोड़ा सा मतलब इम्पेशेंस हो जाओगे पढ़ते पढ़ते कि नहीं हो रहा, समझ में नहीं हो रहा, क्वेश्चंस नहीं आ रहा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि एग्ज़ाम में एक्यूरेसी चाहिए। जो लोग सोच रहे हैं मैं तो क्वांट्स में ज़्यादा लाऊंगा, और कोई सोच रहा है मेरा तो वीआरसी बहुत अच्छा हो रहा है, मैं वीआरसी में ज़्यादा ले आऊँगा, तो वैसा सब चीज़ें दिमाग से हटा दीजिए। आपको पता है कि कैट्स में ओवरऑल स्कोर के साथ साथ इंडिविजुअल स्कोर भी होते हैं, तो मिनिमम आपको 50-60 स्कोर करना है, वरना आप कंपटीशन से बाहर है। आप ऐसे बहुत केस उठा के देख लीजिए। आप पिछले साल जो बच्चे 91-92 परसेंटाइल स्कोर किए थे, लेकिन इंडिविजुअल स्कोर की वजह से वो हट गए, तो वो क्या अच्छे कैटेगरी के स्टूडेंट में नहीं आते हैं, लेकिन किसी एक सेक्शन में उनका थोड़ा सा स्ट्रेटेजी गलत हो गया ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, तो वो आउट ऑफ कंपटीशन। तो ये बात भी ध्यान में रखिए। जो डिमोटिवेट हो रहे हैं ना, जो बच्चे अभी मॉक्स में अच्छे ला रहे हैं, आप उनके मार्क्स देखकर आप खुद को समझ रहे हैं हमारा नहीं आएगा, वैसा नहीं होता। तो एग्ज़ाम के सिचुएशन भी ऊपर भी बेस करता है, क्योंकि उधर दिमाग नहीं चलता, तो एक इंडिविजुअल स्कोर की वजह से उनका IIM में सिलेक्शन नहीं हो पाता। पैसेज भी VRC जब कर रहे हो, आप श्योर नहीं होते कि वो आंसर सही होगा। आप एक्यूरेसी के साथ, प्रोबेबिलिटी के साथ कि ये आंसर ज़्यादा सही होने के चांसेस हैं, वही लगा के आते हो। तो क्वांट्स में अगर आप थोड़ा सा भी मतलब कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो एग्ज़ाम में बैठने के टाइम आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। एटलीस्ट कलम तो चलेगा, आपका पेन तो चलेगा। लास्ट में एक बात बोलना चाहूँगा कि क्या रियली IIM वर्थ इट है। मैं एक IIM का स्टूडेंट हूँ, यहाँ पढ़ रहा हूँ। यस इट इज़ वर्थ इट, टोटली वर्थ इट। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ आ रहे होंगे कि एग्ज़ाम भी क्रैक करना है, पैसा भी देना है, और एवरेज वगैरह, मीडियंस वगैरह पैकेजेस बहुत कम आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं, इस कॉलेजेस का अच्छा है, वो कॉलेजेस का अच्छा है। आप पता नहीं किस लाइन पे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, क्यों कैट देना चाहते हैं, मुझे नहीं पता, सबके रीजंस अलग है। लेकिन एक बार आपका कैट कन्वर्ट हो गया, आप IIM आ गए, तो लाइफ में आप ग्रोथ फील करेंगे और आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे हर जगह। क्यों? ऑब्वियसली आपके पास अगर ब्रांड वैल्यू आ गया, आपके पीछे एक ब्रांड का वैल्यू लग गया, ब्रांड टैग लग गया, तो आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा हर बात पे। सो इट इज़ वर्थ इट। और दूसरे कॉलेज से IIM को कंपेयर करना बंद कीजिए। IIM है। ये तो बहुत शॉर्ट वीडियो है, तो इससे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता, तो इसलिए मैं आ रहा हूँ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर लाइव सेशंस आएंगे मेरे, ऐसे ही एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के बारे में। आप वहाँ पर आके कुछ भी कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन के बारे में अगर कुछ जानकारी चाहिए या फिर कैट के बारे में हो,
तो मैं वहाँ पर लाइव सेशन में आपका सब क्वेरी का आंसर दूंगा। अभी 7 सेशन बाकी हैं अभी, तो आप वहाँ पर आके अलग अलग टाइमिंग रहते हैं, मुझे फॉलो कर लीजिए चैनल पे, या फिर इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आके मुझसे जुड़िए और लाइव सेशन में इंटरेक्शन के थ्रू मैं आपके हर एक क्वेरी का सॉल्व करूंगा। आपको जो भी पूछना है वहाँ पर आके पूछ सकते हैं आकर। तो जुड़िए मुझसे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है परेश कुमार, आप सर्च भी कर सकते हैं अनअकैडमी के एजुकेटर प्लेटफॉर्म पे जाके। और ये कम्प्लीटली फ्री सेशन है। मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो IIM में पढ़ रहे हैं अभी, सो आपको उनसे बहुत सारे बातें जानने को मिलेगा। आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आंसर करेंगे। तो इसके साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अच्छे से कैट के लिए प्रिपरेशन कीजिए, बहुत लिमिटेड टाइम बचा है, सो प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए और बाकी सब डिस्ट्रैक्शन से बचिए। ऑल द बेस्ट।